हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मिसरोन टॉपिक्स में। तो गाइस आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए टेंस पार्ट 3। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ और पढ़ने के लिए टेंस पार्ट 3 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले फ्रेंड्स। तो नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मतलब कि गाइज हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस का प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में चार आता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें हम गाइज आप लोग को दो वीडियोज में पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि तीसरा टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या है। आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि हिंदी वाक्य इसका कैसा रहेगा। तो लिखेंगे जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये थी इसकी आइडेंटिफाई। लेकिन फ्रेंड्स एक इसका और आइडेंटिफाई रूल होता है। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चूँकि हम लोग देखिए अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो है तो जरूर आएगा, चुका चुकी तो आएगा ही, लेकिन है लास्ट में जरूर आएगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो इसका आइडेंटिफाई कैसे होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि जब रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दूसरी क्या होती है इसकी पहचान? या जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कि गाइज एक और पहचान आ गया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है इत्यादि हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे पहले हम एक हिंदी ही आपको उदाहरण में दे देते हैं। वह पटना गया है। जब इस तरीके से वाक्य आता है तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है उनके पास कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि चुका चुकी ही रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है, ये सब भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो वह पटना गया है तो ये भी कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या उसको ऐसे बोलिए, वह पटना जा चुका है, चुका है। बोथ आर इक्वल्स, दोनों सेम है, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए तो आइडेंटिफाई हम लोग का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको भी समझ में आ गया हो। अब चलिए हम लोग मैकिंग रूल पे चलते हैं। रूल बनाने का रूल कैसा होता है? बिल्कुल घबराना नहीं है और अच्छे बेहतरीन तरीके से समझना है। ऐसा समझना है कि ताकि आप किसी दूसरे को बढ़िया से समझा सके। तो रूल हम लोग का क्या होता है? रूल में लिखेंगे सब्जेक्ट, हैव, हैज, इसमें वर्ब 3। अब आपको थोड़ी सी वर्ब 3 को लर्न करना पड़ेगा बुक के माध्यम से। बाई बुक आप लोग वर्ब 3 जरूर याद कर लेंगे। सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। चलिए मेरा रूल्स हो गया। अब इसमें बनाते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। सीता पत्र लिख चुकी है, सीता पत्र लिख चुकी है। सबसे पहले किसी भी वाक्य को अपने पहले वीडियो टेंस में बताए हैं कि लंबा से लंबा सेंटेंस को पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए चुकी है, आ गया हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको बनाने का रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सीता है। सीता, नाम में हैज लगता है फ्रेंड्स। सीता हैज
इसमें वर्ब क्या है, लिखना, राइट। राइट का तीसरा रूप रिटेन होता है। रिटेन, सीता हैज रिटेन, क्या लिख रही है सीता, अ लेटर, पत्र लिख रही है, हो गया, सीता हैज रिटेन अ लेटर। नेक्स्ट है मोहन, मोहन किताब पढ़ लिया है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मोहन किताब पढ़ लिया है, या है या गया, यानी कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। इसका भी रूल सेम यही रहेगा। सब्जेक्ट यानी कि मोहन, मोहन नाम है, हैज लगेगा, मोहन हैज, पढ़ना का रीड, इसका वर्ब 3 यही रह जाता है। मोहन हैज रीड क्या, बुक, अ बुक, मोहन हैज रीड अ बुक। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये सब कैसा सेंटेंस था फ्रेंड्स, ये सब था अफर्मेटिव, हम लिखना भूल गए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी करेंगे हम। चलिए, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, इसका भी पहले हम रूल लिख देंगे। सेम वही चीज रहता है, लेकिन इसमें नकारात्मक वाक्य हो जाता है, यानी कि नॉट हो जाता है। तो सब्जेक्ट हैव हैज नॉट, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। सब्जेक्ट हैव हैज, इसमें सिर्फ नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट आ गया। फ्रेंड थोड़ी सी हम पेज चेंज करके फिर आपको आगे बताते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह आम नहीं खाया है, वह आम नहीं खाया है, या है आ गया। मैं इस तरीके के ज़्यादा सेंटेंस दे रही हूँ क्योंकि इसी में बच्चे ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। वह आम नहीं खाया है, यानी कि ही हैज नॉट लगा दीजिए इसमें, ही हैज नॉट ईटन क्या, अ मैंगो, he has not eaten a mango। नेक्स्ट है, ये हो गया हम लोग का वह आम नहीं खाया है, he has not eaten a mango। इस तरीके से हम नोट करके निगेटिव बना लेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स हम अपने अगले वीडियोज में बताए हैं कि एक जब पहले क्या हो उस तरीके से सेंटेंस आता है, या फिर जब बीच में क्यों, कब, कैसे, यानी कि WH क्वेश्चंस हो। दो प्रकार से हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस आता है। तो चलिए हम जब पहले क्या हो वर्ड पढ़ते हैं। जब पहले क्या हो उसका रूल हम बताते हैं। उसका रूल है, सबसे पहले हैव हैज आगे कर दीजिए, हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स जरूर देंगे। ओके, तो ये हम लोग का आ गया जब पहले क्या हो। जैसे कि अब आपका एग्जांपल लेते हैं हम, क्या राम पटना जा चुका है, क्या राम पटना जा चुका है। राम के साथ हैज लगता है फ्रेंड्स, तो हैज आगे कर देंगे, हैज राम जाना, गॉन होता है टू पटना, हैज राम गॉन टू पटना, क्या राम पटना जा चुका है। और इसमें नकारात्मक भी आता है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में आता है, तो इसमें सिर्फ हम नॉट लगा देंगे। कहाँ नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। एक देख लीजिए उसमें से, क्या मोनिका नहीं हंसी है, ई है आ गया, क्या मोनिका नहीं हंसी है, यानी कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे, हैज मोनिका नॉट लाफ्ड। फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे, हैज मोनिका नॉट लाफ्ड। अब ये तो मेरा ये हो गया। अब जब वाक्य WH क्वेश्चन से हो पढ़ेंगे वाला, जब वाक्य, बिल्कुल घबराना नहीं है और आप लोग नोट करते चलेंगे सब जितने सारे रूल्स मैं दे रही हूँ आपको। जब वाक्य WH क्वेश्चन से हो, कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बढ़िया से फिर बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी आपको।
जब वाक्य WH क्वेश्चन से हो उसका रूल लिखते हैं हम। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन कर देते हैं, ओके। फिर हैव हैज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स, ओके। इसको तुम्हें कर दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कविता पत्र क्यों लिख चुकी है? कविता पत्र क्यों लिख चुकी है? तो WH क्वेश्चन वाई है तो वाई आगे कर देंगे। वाई कविता नाम है, हैज लगेगा। वाई हैज कविता, तो कविता पत्र क्यों लिख चुकी है? तो वाई हैज कविता रिटर्न और लेटर। ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं। वे लोग तो कविता पत्र क्यों लिख चुकी हैं फ्रेंड्स? तो वाई हैज कविता रिटन अ लेटर, यहाँ हो गया। अब वे लोग पढ़ लेंगे। वे लोग आम क्यों नहीं खा चुके हैं? वे लोग आम क्यों नहीं खा चुके हैं? तो सबसे पहले क्यों का लिख लेंगे। वाई हैव दे नॉट ईटेन मैंगोज। वाई हैव दे नॉट ईटेन मैंगोज, वे लोग आम क्यों नहीं खा चुके। इस तरीके से आप अपना पूरा क्लियर कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। दैट वाज थैंक्स।